बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश की थी। आज हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, यानी एक प्रोजेक्टाइल जिसको किसी एंगल से अगर फायर किया जाए हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसके मजीद जो है ना कौन कौन सी इक्वेशंस आ सकती हैं। लेट्स से एग्जांपल देते हैं कि ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फर्ज करो अगर एक फुटबॉलर यहां से एक फुटबॉल को किक लगाता है और वो सॉकर बॉल सीधा जाके एक डिस्टेंस अचीव करके बाद में वो एक किसी एप्रोप्रिएट डिस्टेंस को अचीव करके वो जमीन पर गिर जाती है। अब अगर आप गौर से देखें, इस यहां भी ऐसा ही हुआ जिस तरह आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि इस प्रोजेक्टाइल ने जो कि एक फायर हुआ, इट कुड बी मिसाइल, इट कुड बी फुटबॉल, सॉकर, कुछ भी हो सकता है। यानी हर वो चीज जो एक्स एक्सिस को भी अचीव करती है और वाई एक्सिस को भी अचीव करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। तो इसने आपने देखा कि एक फुटबॉल ने एक कंपेरेबल डिस्टेंस जो है ना, ये वाई एक्सिस का इतना डिस्टेंस उसने अचीव किया था और एक्स एक्सिस का आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक उसने अचीव किया, इसने डबल डिस्टेंस अचीव किया। ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस था, ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने अचीव किया था। यहां प्रोजेक्टाइल किसी एंगल से थ्रो हुआ था, यानी ये किसी एंगल से थ्रो हुआ था और उस एंगल का नाम हम रख लेते हैं थीटा। और अब हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करो आपका प्रोजेक्टाइल ये गया यहां तक है, ये उसने एक्स एक्सिस ट्रेवल किया और ये उसका वाई एक्सिस ट्रेवल हुआ। ये उसका रिजल्टेंट है जो हमारे पास आ रहा है। सो हम इन तमाम के फॉर्मूलाज को इसी जो डायग्राम है इसके हवाले से ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि इनकी वैल्यूज को भी निकालने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप पिछले लेक्चर को अगर दोबारा अपने माइंड में लाएं तो वहां हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक प्रोजेक्टाइल जो कि दो मोशन को ट्रेवल कर रहा होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस को ट्रेवल कर रहा होता है। तो एक्स एक्सिस में जो उसका एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है। यस, रीजन मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया था कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से टोटल एक्सेलरेशन उसका क्या रहता है? हमारे पास जीरो रहता है। तो ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो जी होता है, जी। लेकिन यहां अगर आप देखें तो बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया गया, ना कि ऊपर से नीचे आई है बॉडी। यानी आप अगर इसको यहां से स्टार्ट करें, आपकी बॉडी जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे वर्टिकल डिस्टेंस को अचीव करती है तो आपकी बॉडी यहां से ऊपर जा रही है और स्लोली डिक्रीज हो रही है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो स्लोली डिक्रीज हो रही है, लेकिन शुरू वाली जो इनिशियल वेलोसिटी थी वाई एक्सिस की वो बहुत तेज थी। याद रखें, मैं एक्स एक्सिस की नहीं, मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर एयर रेजिस्टेंस को आप सामने ना लाएं तो वो हमेशा इक्वल होती है, जिसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो रहता है। हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की है वो ग्रेटर होगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई। अगर वो जीरो, अगर ये ग्रेटर ना होती तो ये कभी भी बॉडी ऊपर एक खास डिस्टेंस को अचीव करके ना रुकती। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। सो फाइनल वेलोसिटी इस जगह पे जाके हमारे पास जीरो हो जाएगी, किसकी? वाई एक्सिस की। अब चूंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली डेसेलरेशन होगा, वो नेगेटिव होगा हमारे पास। नेगेटिव एक्सेलरेशन तभी होता है जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होती है। सो एक्चुअली यहां जो जी की वैल्यू होगी वो हमारे पास पॉजिटिव नहीं होगी बल्कि इसको हम नेगेटिव लेंगे। सो ये नेगेटिव वेलोसिटी हमारे पास है। अब इन दो चीजों को लगाकर हम डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, वही दोबारा उन्हीं फार्मूलाज में जाए। पहला फार्मूला आपको
याद होगा वी एफ इज इक्वल टू होता है वी आई प्लस ए टी के। ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का मेथड है। एक्स एक्सिस पे जब जाएंगे तो यहाँ एक्स लगेगा, यहाँ एक्स लगेगा, एंड आई टोल्ड यू देयर इज नो एक्स एक्सिस फॉर टी। और फाइनल वेलोसिटी के लिए यही फार्मूला हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई, लेकिन वाई लगेगा ए टी। ए हमारे पास वाई वाला, ये टी आ गया। फॉर एक्स एक्सिस ऑल दीज वैल्यूज विल बी इन एक्स एक्सिस एंड ऑल दीज वैल्यूज विल बी इन वाई एक्सिस। अब हम इनकी कंडीशन को लगाते हैं। जैसे देखिए वी ए एक्स हमारे पास 0 था, हम इधर ए एक्स इस जगह पे 0 लगाएंगे तो हमारे पास वी आई एक्स ये 0 आ गया और ये मल्टीप्लाई टी। आपको पता है कि 0 से जब हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेट रिजल्ट 0 आता है, तो ये 0 आ गया। और ये वी आई एक्स है, वी आई एक्स को वी आई कॉस थीटा भी कहा जा सकता है, वी आई कॉस थीटा। और इसकी रीजन मैंने आपको समझाई भी थी पिछले लेक्चर में। मैंने कहा था कि ये देखें, फर्ज करें ये एक्स एक्सिस की वी आई है, ये वाई एक्सिस की वी आई है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वी है। तो वी आई एक्स हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या है? कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास वी आई एक्स है और हाइपोटेन्यूज वी है। वी डिवाइड हो रहा है, जब यहां जाकर शिफ्ट करेंगे तो वी आई एक्स हो जाएगा वी आई कॉस थीटा के। ये हमारे पास आ गया, ये भी वी आई है, सॉरी वी आई कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मूव करते हैं इस पर। वी एफ वाई हमने फाइंड करना है। वी आई वाई वी आई साइन थीटा के इक्वल होगा। अगेन यहां अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता। परपेंडिकुलर हमारे पास ये, हाइपोटेन्यूज ये। अगर मैं इसको डिवाइड जो हो रहा है उसको वहां जाकर शिफ्ट करूंगा, वो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो वी आई साइन थीटा हमारे पास बन जाएगा। सो हमारे पास ये वी आई साइन थीटा बन गया। जैसा आपको बताया था, चूंकि प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर फायर किया गया तो ए हमारे पास माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी, और ये टी है। सो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास आ गया। अगेन स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास वी एफ एक्स एक्स एक्सिस का है और ये वी एफ वाई वाई एक्सिस का है। अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे पाइथागोरस लगा के, और ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि फर्ज करें अगर ये वी एफ एक्स है और ये वी एफ वाई है और ये वी एफ रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। आपने पढ़ा हुआ है कि एक रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, एक वी एफ एक्स होगा और एक वी एफ वाई होगा। सो इसमें पाइथागोरस लगाएं तो वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, आई एम सॉरी, ये यस, वी एफ एक्स के स्क्वायर के वी एफ वाई के स्क्वायर के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहां तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। वी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है ये वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा, और इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। वी एफ आई की वैल्यू है ये वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और ये उसका हमने स्क्वायर लगा दिया। ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगेगा क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने किया था। सो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब नीचे से आप थ्रो किया जाता है तो उसकी जो रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी होती है वो वी आई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर आता है। आई होप आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। जी स्टूडेंट, अब जरा हम चलते हैं कि इसका एंगल कैसे फाइंड होगा। ये आपकी डायग्राम है, मैं थोड़ी सी बड़ी करके बना रहा हूं यहाँ। ये हमारे पास वी एफ एक्स का वी एफ का एक रिजल्टेंट वेक्टर है और ये वी एफ एक्स है और ये हमारे पास वी एफ वाई दिया हुआ है और ये एंगल है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। इसको, इस वेक्टर को एक्स, जिस तरह इसने पूछा था कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल इस हॉरिजॉन्टल के साथ ज्वाइन हो रहा है हमारे पास। इसमें हम एंगल को फाइंड करने का मेथड पढ़ते हैं।
आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास था tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट्स, वी एफ वाई, और बेस है हमारे पास वी एफ एक्स। tan को स्टूडेंट्स जब हम वहां जाके शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स आ जाएगा। ये हमारा एंगल आ गया, ये हमने एंगल फाइंड किया। अगर हम चाहें तो हम इनके डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आप ये समझ लें, मैं इसको जरा दोबारा मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास बड़ा एक आसान सा दिया है। मैं अभी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि S इज इक्वल टू होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। ये फार्मूला हमारे पास। अगर ये x एक्सिस हुआ तो ये हो जाएगा एस एक्स वी आई एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और अगर ये y एक्सिस में हुआ तो हम इसी के साथ y एक्सिस लगाएंगे, वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट जैसा आपको बताया गया था ऊपर के ए एक्स जो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन है वो 0 है, और वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन माइनस जी है, वो वैल्यूज आपने यहां फिक्स कर दी है। इसका नाम आप, चूंकि ये एक्स एक्सिस यहां से वहां तक ट्रेवल हुआ है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं एक्स। वी आई एक्स हमारे पास आपको पता है वी आई कॉस थीटा के इक्वल होगा, टाइम भी लगा लो, और चूंकि ये 0 है तो इसका नेट रिजल्ट 0 ही आना है। x इज इक्वल टू वी आई टी कॉस थीटा आ गया। आप ये भी काम कर सकते हैं, इसको वी आई एक्स टी भी कह सकते हैं अगर आप कॉस थीटा अप्लाई नहीं करना चाहते, यानी इसी तरह इसको वी आई एक्स टी ही रहने देना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट यहां है, चूंकि ये वी आई वाई है, और मैंने वी आई वाई के बारे में बताया था कि हमारे पास इस दफा वी आई वाई 0 नहीं होगा। रीजन, वो बॉडी ऊपर से नीचे ड्रॉप नहीं हुई, बल्कि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। सो इस दफा वी आई की वैल्यू आपने किसी सूरत में भी 0 नहीं लगानी। सो हमारे पास ये वाई आ जाएगा, इसका नाम हमने वाई रख लिया, टोटल डिस्टेंस, और वी आई वाई होगा वी आई साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है माइनस जी, तो ये माइनस जी हो गया। सो इसका नेट रिजल्ट आ जाएगा वी आई साइन थीटा, सॉरी वी आई टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल वाई एक्सिस आ गया। सो वाई एक्सिस का डिस्टेंस और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड ये है। इसके साथ ही स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 4 से आपसे खुदा हाफिज कहते हैं। आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।